अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, सन 2024 ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर हज की सआदत हासिल करने के लिए पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद हाजी हजरात जो हैं सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जिसमें से 80,000 जो हाजी हजरात हैं वो प्राइवेट तौर पर जाएंगे, जबकि 70,000 हाजी जो हैं वो सरकारी कोटे पर जाएंगे। इसी असना में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी की जानिब से 70,000 से ज़ायद हाजी जो सरकारी कोटे पर जा रहे हैं उनके लिए हज कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ इंतज़ामात किए जा रहे हैं, उनको क्या कुछ तरबियती प्रोग्राम्स जो है वो मुहैया किए जा रहे हैं सरकारी सतह पर, और किस तरीके से उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, और क्या कुछ सहूलियात इस साल सन 2024 में हजाज कराम को मुहैया की जाएंगी पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में भी, और किन इंतज़ामात के तहत हजाज कराम को बाहर भेजा जाएगा, जिनमें उनके डाइट प्लान्स, उनके रूट्स, उनको तिबी सहूलियात और दीगर करेंसी एक्सचेंज के मामले से भी तमाम तर जो सहूलियात हैं हज कॉम्प्लेक्स किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है और क्या कुछ सहूलियात उनको मुहैया की जा रही हैं। आइए आपको हज कॉम्प्लेक्स में जारी इस तरबियती कैंप और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले कैंप्स का विज़िट कराते हैं, और यहाँ पर मौजूद डायरेक्टर हज कॉम्प्लेक्स और जो दीगर यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं उनका विज़िट भी कराएंगे, और मुयस्सर की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी मज़ीद मालूमात आपको फराहम करेंगे। तो आए चलते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हज कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर तमाम तर हजाज कराम को रहनुमाई फ़राहम करने के लिए मुतअद्दिद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ बैंक्स, हेल्थ डिपार्टमेंट और जो मुख्तलिफ रज़ाकार हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी, और इसके अलावा भी मुतअद्दिद इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए गए हैं ताकि सन 2024 में जाने वाले हाजी हजरात को मुकम्मल सहूलियात और मालूमात फ़राहम की जाएँ। तो आइए आपको इन तमाम तर स्टॉल्स का विज़िट कराते हैं और यहाँ पर मौजूद इंफॉर्मेशन डेस्क के इंचार्ज हजरात से भी बात करते हैं। जी, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटर हारमनी हज कॉम्प्लेक्स में डायरेक्टर रिहान अब्बास खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिहान साहब, बताइएगा कि यहाँ पर जो हजाज कराम जा रहे हैं हज 2024 के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको हज कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड की जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर अंडर वन रूफ जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उन सबके यहाँ पर काउंटर मौजूद हैं। यहाँ पर आज़मीन हज की वैक्सीनेशन हो रही है, यहाँ पर उनको फ़्लाइट से 2 दिन पहले पासपोर्ट, एयर टिकट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर बैंक की तरफ से करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो तमाम आज़मीन हज को मुख्तलिफ तोहफ़े पेश कर रही है, जिसमें एक बड़ा ट्रॉली बैग, जिसमें हैंड बैग अप टू 7 kg का जो हम कैरी करते हैं हमारे लोग, और उसके अलावा वो जो बेल्ट होती है विद पाउच, और ख़वातीन के लिए जो वो होता है स्कार्फ होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज़मीन हज को प्रोवाइड की जा रही हैं। और सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस साल हज के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर वो किस तरीके से ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं और अपने तमाम तरह जो तरबियत हैं वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं? जी, प्री हज ऑपरेशन का पहला मरला ही हज ट्रेनिंग का होता है, और इस दफ़ा तमाम आज़मीन हज को 2 दफ़ा हज की तरबियत दी गई है, माह रमज़ान से कबल और माह रमज़ान के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे मास्टर ट्रेनर मौजूद होते हैं। अगर किसी आज़म हज को कोई फर्दर रहनुमाई दरकार होती है तो यहाँ पर हमारे मास्टर ट्रेनर भी मौजूद हैं, वो उनको रहनुमाई दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टाफ भी 24 आवर मौजूद होता है, तो हर तरह की रहनुमाई के लिए मौजूद होता है। तो यकीनन बस मेरी यही होगी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कोशिश की है इस सिस्टम को बेहतर करने की, कि यहाँ पर कोई भी आदमी हज आता है तो विद इन नो टाइम यहाँ पर आपको कहीं कोई लंबी लाइनें नज़र नहीं आ रही होंगी, यहाँ पर कोई रश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ वेरी वेल मैनेज, और जो भी हाजी आता है विद इन 5 मिनट उसके सारे जो टास्क होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और वो वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। जी, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से हज कॉम्प्लेक्स में जो हाजी हजरात हैं सन 2024 के हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए वैक्सीन लगाने का कैंप बाकायदा तौर पर यहाँ पर बनाया गया है, और किस तरीके से उनको वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। तर्जमान हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, बताइएगा क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से जो है हाजी कराम को वैक्सीनेशन के मामले में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है? इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो हाजी साहबान आएंगे वो अपना हाजी जो हज एप्लीकेशन है
वो नंबर लेकर आएंगे, वो आगे जो स्काउट का कैंप लगा हुआ है पहला काउंटर है, वो वहाँ पर उनको येलो कार्ड बना के देंगे, उसके ऊपर उनका पूरी वेरिफिकेशन करके उनका नाम लिख देंगे, पासपोर्ट नंबर लिख देंगे, फिर वो येलो कार्ड लेकर हमारे पास आएंगे, हम फिर उनकी वैक्सीनेशन का अमल शुरू करेंगे। उसमें वैक्सीनेशन हमारे पास जो मेनली है मेनिंगोकोकल वैक्सीन है मेनिंजाइटिस के लिए, यानी कि गर्दन तोड़ बुखार जिसे कहते हैं। इसके अलावा जो फ्लू के लिए है वैक्सीन इन्फ्लुएंजा है और पोलियो ड्रॉप्स हैं। ये 3 किस्म की वैक्सीन हम हाजी साहबान को प्रोवाइड कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है आज तक 1 तारीख से लेकर आज तक जितनी भी वैक्सीनेशन हमने की है उसका कोई हमें रिएक्शन ऐसा नहीं मिला कि कोई जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। हज की सादत हासिल करने के लिए जाने वाले एक हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, हज कॉम्प्लेक्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं और यहाँ पर जो इस वक्त मुतादिद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जैसे कि अब इस वक्त आप मेडिसिन पैकिंग के स्टॉल पे मौजूद हैं और दीगर भी रहनुमाई के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो हज कॉम्प्लेक्स में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी की जानिब से प्रोवाइड की जाने वाली सहूलियात से किस हद तक आप जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये है कि हम जब यहाँ आए हैं हमें रिसीव किया गया है, उसके बाद हमें पहले वैक्सीन की है, वैक्सीन के बाद हमें येलो कार्ड दिया है। येलो कार्ड लेकर उन्होंने कहा ये आप अपनी अद्वियात पैकिंग करवाएं। हम पैकिंग वाले काउंटर पे हैं, ये उन्हें अद्वियात पैक करके दिए हैं और येलो कार्ड लेकर नंबर दर्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आज इस हज कॉम्प्लेक्स में मुनक्दा इन स्टॉल्स के बारे में? मैं तो सारा पहली दफ़ा ही आया हूँ, तो जो लोग ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा। हम पहली दफ़ा पहले आज की तरफ जा रहे हैं, तो हमने 2 स्टॉल से हमें वास्ता पड़ा है, दोनों हमारे पास कोऑपरेट किए। सेटिस्फाइंग हैं यहाँ पर तमाम तरह दी जाने वाली सहूलियात? ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है। जी, इस वक्त मैं हज कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो स्टॉल लगाया गया यहाँ पर, जहाँ पर बाकायदा तौर पर तहाइफ की सूरत में हजरात को जो बैग्स और जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे यहाँ पर जो इंचार्ज हैं बैंक ऑफ पंजाब के, उनसे। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हम जो भी हमारे बैंक से हाजी जा रहे हैं हम उनको ना फैसिलिटेट करने के लिए बैंक ने उनको तहाइफ का भी सिलसिला किया हुआ है, साथ में हम उनको रियाल भी प्रोवाइड करते हैं, उनको वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट और उनकी वैक्सीनेशन करवाना, यूफोन की सिम को एक्टिवेट करवाना, ये तमाम सर्विसेज ना इसी एक ही काउंटर से मिल रही हैं। जी, हज कॉम्प्लेक्स में जो हाजी हजरात की रहनुमाई के लिए बनाए गए स्टॉल्स में से एक अदद स्टॉल पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लगाया गया है, जिसकी इंचार्ज हुमा साहिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी मज़ीद ब्रीफिंग लेंगे। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स में क्या रहनुमाई जो है हाजी हजरात को प्रोवाइड की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जो हम हाजियों को गाइड कर रहे हैं वो बेसिकली हम उनकी सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि खुदा ना खास्ता कोई किसी बीमारी से तो नहीं मतलब ताल्लुक़ है, किसी का उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उनका पूरा डाटा हम चेक करते हैं, किसी के पास रिपोर्ट्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन जो हमारे पास अपनी मशीन्स हैं उसमें हम उनका बॉडी मास इंडेक्स वगैरह चीज़ें देखते हैं, बिकॉज आपकी जो बॉडी है और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें बता देता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आइदर यू आर ओवर वेट, ओबीस और किस तरह से। बिकॉज अगर आप ओबीस हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करते हैं, फिर प्रॉपर हम उनका डाइट प्लान बनाते हैं, उनको काउंसल करते हैं। फिर हमारे पास न्यूट्रिशन किट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर हाजियों के लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक, इन केस यू हैव कॉन्स्टिपेशन, आपको किसी किस्म का डायरिया, डायबिटीज़, तो उसके मुतल्लिक आपने किन किन चीज़ों को फोकस करना है, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, इसमें मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। हाजी हजरात को रहनुमाई फ्राहम करने वाले जो मुअल्लिम होते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कैसे वो हाजी हजरात को रहनुमाई फ्राहम करते हैं और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उनको बताना ज़रूरी होता है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हाजी साहिबान जब आते हैं हमारे पास तो उनमें से अक्सरियत को जो उसकी बुनियादी अराकीन हैं उनके बारे में इल्म नहीं होता। मसलन कि अगर वो हज कर रहे हैं तो कौन सा हज कर रहे हैं। हज की 3 अक़साम हैं। अब हाजी साहब को नहीं पता कि मैंने कौन सा हज करना है, तो फिर हम उनसे पहले इंटरव्यू लेते हैं कि हाजी साहब आप जो हज करने जा रहे हैं आपका क्या इरादा है, आप किस किस्म का हज करना चाहते हैं। उससे फिर हम फ़ौरन पहुंच जाते हैं कि हाजी साहब का इरादा हज तमत्तो करने का है, हज किरान करने का है, हज इफ़राद का है, जो भी उनका प्रोग्राम होता है उसके मुताबिक फिर हम हाजी साहिबान को गाइडलाइन देते हैं। अब एक हाजी साहब कहते हैं कि जी मैंने तो वो वाला हज करना है, सादे
الفاظ میں کہ جس میں پہلے جا کے میں عمرہ کر لوں، پھر میں آزاد ہو جاؤں، اور اس کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ سے میں احرام باندھ کر میں دوبارہ سے اس کے لیے، تو پھر ہم اس کے مطابق ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. کیا صاحب میری جو ایک الحمدللہ عادت ہے حاجی حضرات کو کہ آپ نے گھر سے کب نکلنا ہے، اور گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کیا آپ نے پریپریشن کرنی ہے، ایئرپورٹ کتنا ٹائم پہلے پہنچنا ہے، ایئرپورٹ پر آپ کو کیا کیا مراحل پیش آئیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. کہ اندر داخل ہوں گے کہاں آپ کی اسکیننگ ہوگی، کہاں آپ کے جو ہے امیگریشن والوں نے دیکھنا ہے، کہاں کسٹمز اور نارکوٹکس والے ہیں، کہاں ایئر لائن کا کاؤنٹر آئے گا، اور فائنلی آپ جب لاؤنج میں پہنچیں گے تو وہاں آپ نے جا کر کیا کرنا ہے. کیونکہ کچھ حاجی حضرات کی فلائٹ ملتان سے جدہ کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ جو شروع میں گئے ہیں ان کی مدینہ کے لیے. تو جو مدینہ والے تھے وہ عام سول کپڑوں میں گئے، عام شلوار قمیض میں، لیکن جو جدہ جا رہے ہیں وہ چونکہ میقات کی حدود سے گزریں گے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ احرام کی 2 چادریں پہن کر جائیں، جس کو عرف عام میں احرامی کہا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جب آپ تمام مراحل سے گزر کر لاؤنج میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ نے پہلے وضو کرنا ہے، پھر یہ چادریں باندھنی ہیں، پھر نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنی ہے. اب آپ حالت احرام میں آ گئے. پھر ان کو اس کے فرائض واجبات سے آگاہ کیا جاتا ہے. اور ایسے ہی کہ جی 7 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جو حج کے مخصوص ایام ہیں، جنہیں ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوگی.